नमस्कार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड पहुंच चुकी है और झारखंड पहुंचने से पहले ही झारखंड में बहुत बड़ा काम राहुल गांधी ने कर दिया। दरअसल राहुल गांधी इंडिया अलायंस पर नजर बनाए हुए थे और झारखंड में हो रही गतिविधियों पर भी उनकी नजर थी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां खरीद फरोख्त करके सरकार गिराना चाह रही थी, पहले तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ साजिश रची गई ईडी की, और उसके बाद यह हुआ कि कैसे भी करके राज्यपाल को रोक के कुछ भी तिकड़म बिड़ा के हम यहां पर ऑपरेशन लोटस चला दें। लेकिन राहुल गांधी ने उसको नाकाम कर दिया। यह एक अन्याय झारखंड के लोगों के साथ हो जा रहा था। झारखंड के लोगों ने जिस सरकार को चुना था उसको भारतीय जनता पार्टी कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने इसे नाकाम बना दिया। और ये यात्रा की कामयाबी भी है कि झारखंड पहुंचते ही वहां पर सारी कोशिशें बीजेपी की धरी रह गई। बीजेपी ने सोचा होगा कि कैसे भी करके हम झारखंड में अपनी सरकार बनवा लेंगे, बहुमत साबित कर लेंगे, सत्ता की हनक दिखाएंगे, केंद्र की ताकत दिखाएंगे, लेकिन राहुल गांधी के सामने सारी ताकतें फेल हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी झारखंड में, लेकिन उसकी कोशिश वहां नाकामयाब हुई। और इसका पूरा श्रेय राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जाता है, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने एक बड़ा अन्याय होने से झारखंड में बचा लिया। इसी झारखंड में आप जानते हैं कि झारखंड की कितनी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है। इसे कब्जा ही कहेंगे। थोड़ी सी जमीन पर कुछ बनवा के, लालच दिखा के, डॉक्यूमेंट्री बनवा के अडानी ग्रुप ने किस तरीके से गरीब आदिवासी लोगों की जमीनों को अपने कब्जे में कर लिया है। जिनको पढ़ाई लिखाई से समझ नहीं है, जिनको लोग लुभावन वादे किए गए, जैसे कि मोदी जी करते हैं। मोदी जी भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंततः उसका परिणाम क्या होता है ये पूरा देश जानता है। और इसीलिए भी मोदी जी को क्या कहा जाता है ये आप स्वयं जानते हैं। फिलहाल जो चीजें झारखंड में की गई, आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा, उनकी अस्मिता पर कब्जा, उनके खिलाफ टिप्पणी करना, उनके लिए काम ना करना, उनको झूठी लॉलीपॉप पकड़ा देना कि आपको ये मिलने वाला है, आपको ऐसा हो जाएगा, आप अपनी जमीन देंगे तो हम इसके बदले आपको इतना कुछ देने वाले हैं कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठे ख्वाब दिखाकर मोदी और अडानी की जोड़ी ने, जिसको मोदानी भी कहा जाता है, उसने झारखंड के आदिवासी और झारखंड के लोगों के साथ अन्याय किया है। और इसी अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन सभी लोगों को न्याय दिलाने के लिए जिनके साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय झारखंड की जनता के साथ हुआ, वहां की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। अन्याय झारखंड के आदिवासियों के साथ किया गया, उनकी जमीनें हड़पी गई। इन सब का न्याय मांगने के लिए राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। वो चल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग किनसे मिलते हैं? क्या कभी आम जनमानस से इस तरीके से मिले हैं? कभी भारत जोड़ो यात्रा की है? तो भारत जो विखंडित हो रहा था, जो टूट रहा था, वैमनस्यता जो फैलाई जा रही थी, उसको जोड़ने का काम राहुल गांधी ने अपनी पहली यात्रा में किया। और दूसरी यात्रा में एक न्याय शब्द जोड़ा है कि जोड़ने के साथ साथ हम न्याय करते हुए चलेंगे और अन्याय के खिलाफ एक आवाज को बुलंद करेंगे। यह राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की है। अब बताइए, हेमंत सोरेन एक आदिवासी नेता, और आदिवासियों की आबादी आप जानते हैं, आदिवासी 9% हिस्सेदारी रखते हैं भारतीय सियासत में या भारतीय राजनीति में कह सकते हैं आप। और 47 सीटें रिजर्व रखी गई आदिवासियों के लिए। तो अगर आदिवासी नाराज होते हैं तो इसका बड़ा नुकसान लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को भी होगा। आप समझिए, हेमंत सोरेन आदिवासियों के नेता हैं, उनके लिए एक टीवी एंकर ने किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, और उसके बाद तो कार्रवाई हो रही, फिलहाल खैर वो अलग की बात है। लेकिन आप समझिए किस तरीके से हेमंत सोरेन को टारगेट करने की कोशिश की गई है। आप समझिए कि फ्लोर टेस्ट में जाने की जब बात हो रही है तो कहा जा रहा है ये अन्याय है, ये नहीं होना चाहिए। तो उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए फ्लोर टेस्ट में क्यों साहब नहीं हो सकते? विधायक तो हैं ही है वो, तो उनका वोट तो गिना जाना चाहिए। तो यही है, राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनका वहां शामिल होना जरूरी है। वो वहां फ्लोर टेस्ट में जाए, वो एक विधायक हैं और विधायक का वोट तो लिया जाना चाहिए। उनके विधायकी रद्द नहीं हुई है, सीएम पद से सिर्फ इस्तीफा हुआ है, सीएम पद से हटाए गए। वो अभी है, वो मौजूदा विधायक है, उनका वोट गिना जाना चाहिए। यही राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि कैसे एक झारखंड के एक आदिवासी नेता जो कि मुख्यमंत्री थे, पहले तो उनके खिलाफ ईडी आई, जांच कर रही है, गिरफ्तार किया गया उन्हें, सियासत को परिवर्तित करने की कोशिश की गई है, एक एक करके अन्याय होते गए उनके साथ। तो उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी झारखंड में चल रहे हैं।
झारखंड में यात्रा का जाने का मकसद यही है कि झारखंड में हो रहे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अन्याय को समाप्त करने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड के रास्ते से गुजार रहे हैं, ताकि वो लोगों को बता सके किस तरीके से उनके साथ अन्याय हो रहा है, लॉलीपॉप थमाकर उनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं। अगर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के बीच में कंपेयरिंग किया जाएगा या मोदी जी के बीच में कंपेयरिंग किया जाएगा, मोदी जी किन से मिलते हैं? बड़े लोगों से, उद्योगपतियों से मिलते हैं, उनसे मेलजोल होता है, अमीरों से मिलते हैं। राहुल गांधी किससे मिलते हैं? गरीबों से मिलते हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, सुबह मछुआरों से जाकर मिलते थे कर्नाटक में, उसके बाद बीच में लोगों से बातचीत करें, स्टूडेंट से मिले, एक कुम्हार से मिलते थे, कुम्हार जो कि लकड़ी मिट्टी को शेप देता है, जो जिसमें आप कुल्हड़ में चाय पीते हैं, मिट्टी के बर्तन जो आप इस्तेमाल करते हैं, उन सबको वो बनाता है। तो राहुल गांधी हर उस इंसान से मिल रहे थे जो भारत निर्माण करता है, जो वाकई में भारत बनाता है, उससे मिल रहे थे राहुल गांधी। और मोदी जी किससे मिलते हैं? तो राहुल गांधी और मोदी जी में फर्क आप साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं, कौन किससे मिलता है, कौन किसकी बात कर सकता है। जो अमीरों के साथ बैठेगा उठेगा वो अमीरों की बात करेगा, जो गरीबों के से मिलेगा वो गरीबों की बात करेगा, गरीबों की आवाज उठाएगा। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालकर उन लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी को जीत भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, एकता की जीत होती दिखाई दे रही है। और झारखंड में जो जीत हुई है, झारखंड में बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस नाकामयाब हुआ है, यह राहुल गांधी की जीत है, यह एकता की जीत है, यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जीत है, यह इंडिया अलायंस की जीत है, जिसको कमजोर करने की कोशिश लगातार बीजेपी करती जा रही है।